अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्दुल राफ़े और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरी टाइम म्यूज़ियम में, जहाँ फैमिली कार्निवल होने जा रहा है, जो कि पावर्ड बाय हमदर्द और होस्टेड बाय मैडिक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमदर्द के स्टॉल पर, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ हमदर्द है क्या बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली जलाली है और मैं यहाँ पर हमदर्द पाकिस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आए, मैडम सताइश साहिबा ने यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाया है और जिसमें हम रूह अफ़ज़ा, हमारा जो किंग ब्रांड है पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है, उसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं और एक हैपनिंग सी हमने एक यहाँ पे सूरत हाल एक रखी हुई है और एक स्टॉल हमने यहाँ पे फॉर्म किया है जहाँ पे हम किड्स एंगेजमेंट के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, साथ में हम यहाँ पे डिस्काउंट सेलिंग कर रहे हैं और फिर हमने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा मेड कुछ रेसिपीज़ का भी एहतमाम किया है जिसमें हम रूह अफ़ज़ा से रिलेटेड रूह अफ़ज़ा मेड स्लश ड्रिंक्स हम दे रहे हैं अनार के साथ और ऑरेंज के साथ में हमारा रूह अफ़ज़ा सिरप, उसका शरबत हम तैयार करके दे रहे हैं और रूह सब्ज़। तो एक वाइड रेंज हम यहाँ पर लेकर आए। ना सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद एक एंगेजमेंट से रिलेटेड सिर्फ नहीं था, बल्कि ये भी था कि हम अभी आपने देखा होगा कि आपने हमारी ब्रांडिंग वगैरह देख रहे होंगे, चल मेरे लाल, हमने न्यू स्लोगन अपना लॉन्च किया है। तो उसके लिए भी ये था कि लोगों को उससे भी थोड़ा सा आशनाई मिले कि चल मेरे लाल है क्या। सही। तो अच्छा, ये मैं रोक देता हूँ, ये है क्या बेसिकली? बेसिकली जब आप लाल के कॉन्सेप्ट को आप लेकर आते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक मोहब्बत भरी हुई है उस लफ्ज़ के अंदर, कि हम नॉर्मली घर में भी अपने बच्चों को एक लाल के हवाले से कहते हैं, पुकारते हैं, प्यार से बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक लाल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये जो आप जब आप इस रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं, बिल्कुल, तो ये वो लाल सिरप है जो पाकिस्तान में तकरीबन आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले 120 साल से इस सरज़मीन का हिस्सा है। लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। हमदर्द पाकिस्तान ने इसको इस सिरप की बुनियाद 120 साल पहले डाली और आज माशाल्लाह ये पाकिस्तान का न सिर्फ एक नामवर मशरूब है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान की पहचान है और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है रमज़ान। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हमारे नहीं, हम सबके घर होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ये ओवरऑल हमारी कुछ यहाँ पे कारगुजारी चल रही है। मज़ा है, इवेंट बहुत अच्छा है कि जिस तरह के हालात मुल्क के होते हैं इन हालात में इस तरह की एग्जीबिशंस होना, इस तरह के इवेंट्स होना, फैमिली फेस्टिवल होना कि जहाँ पे फैमिलीज़, अब कराची जैसे शहर में आपको पता है कि ऐसे अब मकामात बचे नहीं कि जहाँ पे लोग जाके सैर व तफरी कर सकें, फैमिलीज़ को लेकर आ सकें, वहाँ पे एक अच्छा एक हेल्दी टाइम गुजार सकें। और अगर आप हेल्दी टाइम कहीं पे गुजारने जाते भी हैं तो इस तरह के लवाजमात नहीं मिलते कि जहाँ पे आप इंगेजमेंट कर सकें। तो ये बड़ी एक अच्छी एक रीत यहाँ पे डल गई है कि चाहे वो एक्सपो की सूरत में हो, चाहे वो फैमिली इवेंट्स की सूरत में हो, तो मुख्तलिफ जो लोग हैं, इदारे हैं, वो इस तरह के फैमिली इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो बड़े ब्रांड्स हैं या छोटे बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हों, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इन इवेंट्स को प्रमोट किया जा सके, लोगों से अपने आप को भी करीब किया जा सके और उनकी क़ुर्बत भी ली जा सके साथ साथ। तो बस मोहब्बतें बांट रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। सिर्फ आप सवाल ये है जी, ये रूह अफ़ज़ा कैसे बना? रूह अफ़ज़ा कैसे बना? सिरप की बात कर रहे हैं? नहीं, मकसद ये है कि ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? घर की ज़रूरत है। रूह अफ़ज़ा कैसे बना? रूह अफ़ज़ा बेसिकली इनिशियली अगर आप बात करते हैं ना, तो रूह अफ़ज़ा बनाने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो यहाँ पे गर्मी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मी में क्या होता है कि इंसान वीकनेस का शिकार हो जाता है, पसीना ज़्यादा आता है, कमज़ोरी होती है, हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाते हैं लोगों को। तो उससे इफ़ादियत पहुँचाने के लिए, उसमें थोड़ा सा मतलब उस हरारत को कम करने के लिए और कि लोग अपने आप को रिफ़्रेश फील करें, तो ये रूह अफ़ज़ा सिरप मुतारिफ़ करवाया गया था कि जो गर्मी का न सिर्फ तोड़ है बल्कि उसको पीने से आपका बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो ज़रा लेवल हो जाता है और जो भी कमियां बेशियां जिस्म के अंदर गर्मी की वजह से पैदा होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से लोगों ने इसको पार्ट ऑफ शेल्फ अपना बनाया
ये पार्ट ऑफ ग्रॉसरी बना पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, बिल्कुल ऐसा। तो बस वहाँ से बुनियाद चली है। तो बस आज ये सिर्फ जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घर की जीनत बना हुआ है और लोगों की ग्रॉसरी आइटम है इसमें। इसलिए आपको रमज़ानों में नज़र आता है कि हर जगह आपको रूअफ़ज़ा बिकता हुआ नज़र आएगा, रूअफ़ज़ा इसके बिकता हुआ बगैर नज़र तो आएगा। रोज़ा पूरा भी नहीं होता हमें। एक लाज़िम मलज़ूम आप देखें जिस तरह की हमारी बेवरेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें अब लोग ज़्यादा चले गए हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ, लेकिन उसमें भी आज तक ये ज़िंदा है। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।